हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के नए वीडियो कलर कोडिंग सिस्टम में। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कलर कोडिंग क्या होता है, इसका क्या स्टैंडर्ड है, इसमें क्या क्या कलर्स होते हैं और ये मंथली होता है या ईयरली होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मंथली कलर कोडिंग क्या है। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में कलर कोडिंग जो है वो एक सिस्टम है जो एक सिस्टमेटिक अप्रोच प्रोवाइड करता है फॉर इक्विपमेंट इंस्पेक्शन थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, मतलब एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम ट्रैक कर पाते हैं पूरे ईयर कि हमारा जो टूल्स है, इक्विपमेंट्स है, उसका इंस्पेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद इससे ये भी पता चल जाता है कि जो हमारा टूल्स है और इक्विपमेंट है वो सेफ है और वर्किंग कंडीशन में है। दूसरा कोई स्टैंडर्ड होता है, इज देयर एनी स्टैंडर्ड। तो इसमें है कि इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, मंथली कलर कोडिंग का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन में ये गाइडलाइंस है कि जो भी इंस्पेक्शन है वो एक इंटरवल पे होना चाहिए और उसका एक प्रोसीजर होना चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब टूल्स का या फिर इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन करते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई चेकलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मंथली होता है या फिर वीकली होता है या फिर डेली इंस्पेक्शन होता है ना। तो ये इंटरवल है और ये जो चेकलिस्ट है वो हमारा प्रोसीजर है चेक करने का। तो इस तरीके का चीज़ डिफाइन है, लेकिन एक पर्टिकुलर कलर का डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया जाता है और ये जो है इंडस्ट्री वाइज डेवलप होता है। ठीक है, ये गुड प्रैक्टिस के लिए आप समझ लीजिए या सेफ प्रैक्टिस के लिए समझ लीजिए, इस कलर कोडिंग सिस्टम को अप्लाई किया जाता है। ये मंथली होता है या ईयरली होता है। ये जो है मंथली भी होता है और ईयरली पूरे ईयर चलता है, बट ये क्वार्टरली भी होता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना सिस्टम होता है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी हो सकता है। उसके बाद जो है जब इसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो इस पूरे इंटायर टीम को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, पूरा इंटायर टीम को इसका क्लैरिटी होना चाहिए कि कलर कोडिंग सिस्टम क्या है, कौन सा कलर के किस चीज़ के लिए, किस मंथ के लिए है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियरिटी होना चाहिए। ठीक है, और ये भी जो कलर है वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी टू कंपनी डिफर करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कलर है, व्हाट आर द कलर्स, है ना। कलर क्या क्या रहता है, तो ये भी सेट्स ऑफ कलर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन हमारा चेंज होता रहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से भी इस्तेमाल होता है, जैसे ग्रीन है, वाइट है, ब्लू है, येलो है। ठीक है, तो ये जैसे ग्रीन जनवरी में यूज हुआ तो फिर मई में यूज होगा, फिर सितंबर में होगा। ठीक है, वाइट है तो जैसे फरवरी में इस्तेमाल हुआ, जून में इस्तेमाल हुआ, फिर अक्टूबर में इस्तेमाल हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, उसके बाद रेड है। रेड के बारे में हम लोग जानते ही हैं, रेड जो है हमारा अनसेफ के लिए रहता है, डू नॉट यूज। जब भी रेड रहता है तो ये अनसेफ ही रहता है। उसके बाद किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जो है इस तरीके का सिस्टम भी रहता है, दिसंबर से फरवरी लगातार 3 महीना जो है वो एक ही कलर चलेगा, फिर 3 महीना एक कलर, जैसे मार्च से मई तक ग्रीन चलेगा, फिर जून से अगस्त तक ब्लू चलेगा, फिर सितंबर से नवंबर जो है वो येलो चलेगा। तो इस तरीके से भी चलता है। ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।